चलो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 इन पैरेललोग्राम ABCD। In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD. ये diagonal A, B, C पैरेललोग्राम, ये diagonal BD पर दो points P and Q लिए गए हैं, जिससे DP इज इक्वल टू BQ बनेगा। ये DP इज इक्वल टू ये क्या है BQ। Then show that triangle APD ये ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BQC। ये छोटा वाला और ये छोटा वाला दोनों को हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है ना। गिवन ABCD is a parallelogram. डायगोनल BD पर P and Q पॉइंट ऐसे लिए हैं जिससे ये DP और ये BQ क्या हो, इक्वल। ठीक है, इतना हमें दिया है। नाउ टू प्रूव, फर्स्ट ट्राइंगल APD is congruent to triangle BQC. Second, AP is equal to CQ. Third, triangle AQB is congruent to triangle CPB. Fourth, AQ is equal to CP. And fifth, APCQ is a parallelogram. नाउ प्रूफ। यहाँ पे ध्यान सबका, पहला हमें प्रूव करना है APD एंड BQC कॉन्ग्रुएंट है। ये APD और ये BQC। ठीक है, ये छोटा सा जो है APD ट्राइंगल 1 और ये BQC ट्राइंगल 2, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसमें हमें एक एक साइड PD एंड BQ ऑलरेडी इक्वल दिया है। DP इज इक्वल टू BQ। तो फर्स्ट इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BQC, इन दोनों ट्राइंगल में एक एक साइड DP एंड BQ क्या है, इक्वल। विच इज गिवन। अब ये ABCD पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स की पैरेललोग्राम की साइड AD और साइड BC दोनों एक दूसरे से पैरेलल होगी। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर पैरेलल है और BD हम उसका ट्रांसवर्शन माने तो ये ऐसे Z शेप बना, ये देखो बना Z एंगल, दैट मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल। ट्राइंगल APD का एंगल ADP और ट्राइंगल BQC का एंगल QBC दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल QBC। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा, अभी अभी जैसे बोला कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो ये
AD और BC ऑपोजिट साइड से तो इक्वल होगी, ठीक है। देयरफॉर सॉरी, तीसरा आएगा AD इज इक्वल टू BC। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो साइड एंगल साइड एस कंग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है। पहले बातें खत्म कर लो, है ना। मैं पीछे लिखने के लिए घूमूं और आप बातें शुरू करो, कोई बात नहीं, करो। देयरफॉर ट्राइंगल APD इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल PQC। रीजन इज SAS congruent rule। हो गया। नाउ फर्स्ट वन प्रूव हो गया, APD इज congruent टू BQC। सेकेंड हमें प्रूव करना था AP इज इक्वल टू CQ। तो ये दोनों जो APD उसके साथ CQ भी आएगा, हाँ। यहाँ पे तो चलेगा क्योंकि अभी हमने कंग्रुएंट प्रूव किया नहीं है ना। कंग्रुएंट प्रूव करो, उसके पहले आप कुछ भी लिख सकते हो, बट जब आप कंग्रुएंट लिखो तब आपको कंपलसरी पॉइंट्स देख के लिखने होंगे, ठीक है। उससे पहले आप BQC लिखो या QBC लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब हमें क्या प्रूव करना है, AP इज इक्वल टू CQ। तो ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हमने प्रूव कर दिए, उसकी साइड AP और CQ। यहाँ पे आपको दिख रहा है AP एंड CQ हो गए इक्वल बाय CP/CT, ठीक है। AP इज इक्वल टू CQ बाय CP/CT। तो ये सेकेंड प्रूव हो गया। नाउ थर्ड है AQB एंड CPD। पहले तो AQB कहाँ पर है, ये रहा नंबर 3, और CPD मतलब ये वाला नंबर 4। तो अब ये पहले हम 1 और 2 कंग्रुएंट प्रूव किया था, अब हम 3 एंड 4 करेंगे। सेम मेथड यूज करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये देखो साइड ऑलरेडी ये ABQ, या तो आप AQB बोलो, AQB उसकी साइड BQ, ठीक है, और ये CPD उसकी साइड DP, दोनों इक्वल दिया है, ठीक है। फिर ये AB और DC वो भी पैरेलल होंगे बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेलल से ये उल्टा एन बना, उल्टा एन बना, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, हाँ, ठीक है। दूसरा, ये दोनों ऑपोजिट साइड से तो इक्वल होगी, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड कैसी होती है, ठीक है। तो थर्ड में पहले हम इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD साइड BQ is equal to side DP which is given। DP is equal to BQ given, ठीक है। सेकेंड, ये दोनों एंगल उल्टा एंग कर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी समझाया मैंने, ठीक है। तो ये एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल, इसमें देखना है ना, ABQ CDB ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा, ये साइड AB इज इक्वल टू साइड CD बाय ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगेन SAS कंग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो गए, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल AQB is congruent to triangle CPD। Reason, SAS congruence rule। ना थर्ड प्रूव हो गया। फोर्थ क्या प्रूव करना था, AQ इज इक्वल टू CP। AQ एंड CP कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। AQ
equal to CP by CP CD. Now number 5. नंबर 5 क्या था? APCQ is a parallelogram. मतलब कि ये जो अंदर बना APCQ, ठीक है, ये APCQ हमें क्या दिखाना है? पैरेललोग्राम. तो उसके लिए यहाँ पे आपने 2 नंबर में ऑपोजिट साइड AP एंड CQ को पहले इक्वल प्रूव किया है, ठीक है, और 4 नंबर में ये साइड AQ एंड ये साइड AP एंड CQ प्रूव किया है, और ये AQ एंड CP प्रूव किया है, ठीक है. तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुई तो वो क्या हो गया? पैरेललोग्राम, ठीक है. फ्रॉम 2 and 4 APCQ is a parallelogram. चलो डन एवरीवन. थोड़ा जल्दी करो बेटा. समझ रहे. अच्छा बेटा, आप लिखते वक्त समझ रहे हो तो मैं समझा रही थी, तब बातें कर रहे थे. समझ रहे तो हम लिख रहे हैं साथ.
डन एवरीवन? यस। थोड़ा लिखने में जल्दी करो ना बेटा। Question number 10. ABCD is a parallelogram. A, B, C, D. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD. ये diagonal BD है, A के ऊपर से एक परपेंडिकुलर बनाया है AP और C के ऊपर से परपेंडिकुलर बनाया है CQ. A में से BD पर AP परपेंडिकुलर, C में से BD पर CQ परपेंडिकुलर. This is given. Now we have to show that APB and CQD. ये APB ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल CQD नंबर 2. इन दोनों को हमें क्या करना है? कंग्रुएंट प्रूव करना है. दूसरा AP इज इक्वल टू C. ये AP और ये CQ दोनों को इक्वल, तो दोनों कंग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो CPCD से साइड्स तो इक्वल हो ही जाएगी. ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट प्रूव करेंगे तो सेकंड तो अपने आप आ जाएगा. तो नाउ गिवन, व्हाट इज गिवन इन पैरेललोग्राम AB CD. AP is perpendicular to BD. Yes or no? AP is perpendicular to BD and again CQ is perpendicular to BD. Yes. This is given. Now to prove, first triangle APQ for APB is congruent to triangle CQD. And second, AP is equal to CQ. Now prove. कैसे प्रूव करेंगे? देखो, ये ट्राइंगल APB और ट्राइंगल CQD की ये एक एक साइड तो ऑलरेडी इक्वल होगी बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो पहले वो लिख देते हैं कि इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD दो साइड AB एंड CD क्या है? इक्वल. AB is equal to CD. रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ये खत्म कर देना पैरेललोग्राम को. ठीक है ना. दूसरा हम देखेंगे कि हाँ, CD और AB दोनों पर पैरेलल होंगे. यस और नो? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल. तो इक्वल तो हमने ये ले ली. ठीक है, अब पैरेलल है उसका यूज करेंगे तो ये उल्टा Z बना. दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. दैट्स व्हाई इक्वल. तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को मैं इक्वल लिख दूं तो क्या आएगा? एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल AQP. या तो आप लिख सकते हो एंगल CDQ एंड एंगल PBA. एंगल QDC इज इक्वल टू एंगल PBA. QBC PBA. Right? Why? Alternate interior angles.
एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD बाय गिवन। परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री ही होंगे तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल साइड हुआ, AAS कंग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल APB is congruent to triangle CQD. AAS congruence rule. अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, AP is equal to CQ by CP CQ। क्लियर, लिख लो। शांति से लिखो ना। Blue.